हेलो दोस्तों कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसकी उम्र करीब 20 साल थी। ठीक है। उसका नाम राहुल सिंह रहता है और वह अपने घर में ऐसे ही बैठा रहता है, कोई काम धंधा नहीं करता है और ना ही पढ़ाई लिखाई करता है। तो उसके माँ बाप भी उससे बहुत ही परेशान थे। एक दिन बैठे बैठे अचानक उसके मन में एक विचार आता है कि क्यों ना अभी मैं तो खाली हूँ, कोई काम धंधा है नहीं, अपने नाना नानी के घर हो के आऊँ, घूम के आऊँ, उनसे मिल के आऊँ। तो यही विचार उसके जब मन में आता है तो वह अपने माता पिता से कहता है कि पिताजी, मैं कुछ सोच रहा हूँ कि कुछ दिन के लिए मैं अपने नाना नानी के घर चला जाऊँ और वहाँ उनका हाल चाल लूँ और अपनी मामी मामा से भी मिल लूँ। मेरा बहुत ही मन कर रहा है। तो उसके माँ बाप भी बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हें कोई काम धंधा तो है नहीं, तुम जाओ और मिल के चले आओ। तो उसके बाद वह अपना सामान वामान पैक करता है और उसके माँ बाप भी सोचते हैं चलो इससे मुक्ति मिलेगी, कोई काम धंधा तो कर नहीं रहा है, एक घर का बोझा ही बना हुआ है और ना ही पढ़ाई लिखाई में इसका मन लगता है। तो वह सामान पैक करता है और अपने मामा मामी के घर पहुंच जाता है, अपने नाना के घर पहुंच जाता है। जब जब वह अपने नाना नानी के घर पहुंचता है तो वह नाना नानी से मिल के बहुत खुश हो जाता है और इधर नाना नानी भी बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जब वह अपनी छोटी मामी से मिलता है और उनसे जब उनको देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। क्यों देखता ही रह जाता है? क्योंकि उसकी जो छोटी मामी थी उसका नाम सोनी था और उसकी उम्र करीब 22-23 साल की थी और वह बहुत ही बेहद देखने में खूबसूरत थी, बहुत ही अट्रैक्टिव थी, रोमांटिक थी। और जब वह उसे देखता है, उनसे मिलता है, बातचीत करता है तो बस उसकी निगाहें बस उनके चेहरे पे टिक जाती हैं और इधर उधर नहीं हटती हैं। इधर नाना नानी से मिलके भी वह खुश हो जाता है और नाना नानी भी उससे मिलके खुश हो जाते हैं। पूछता है कि मामा मामा कहाँ हैं? तो उसकी जो मामी होती है सोनी, वह बताती है कि वह घर पे नहीं है, वह कंपनी के कुछ काम से गए हैं बाहर और 3-4 दिन में वापस आएंगे। तो कहता है ठीक है, जब वो आएंगे तो उनसे मिल लूँगा, मैं भी यहाँ 3-4 दिन तक रुका रहूँगा और मैं घर पे बहुत ही बोर हो रहा था, इसीलिए सोचा कि आप लोगों से मिल लूँ। और मामी, आप तो बहुत ही पहले से और ज़्यादा खूबसूरत हो गई हैं। जब वह उनसे बातचीत करता है तो कहता है, और फिर वह उसकी मामी जो होती है सोनी कहती है तुम बहुत ही मजाकिया किस्म के हो, मैं जैसी पहले थी वैसे ही हो। मगर वह कहता है कि नहीं मामी, जब पहले मैंने आपको देखा था तो इतनी सुंदर नहीं थी, शादी के बाद आपका रंग खिल गया है और आप पहले से और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई हैं, बहुत ही सेक्सी लग रही हैं। यह सुन के उसकी मामी हंसने लगती है और कहती है कि आओ मैं तुम्हें चाय पिला दूँ। उसके बाद वह चाय पिलाती है। चाय पीने के बाद राहुल सिंह होता है, वह अपने कमरे में चला जाता है आराम करने। फिर शाम होती है, शाम के बाद शाम को सब नाना नानी और जो बड़ा मामा था और ये राहुल, तो ये सब लोग आपस में खाना वाना खा के मिल के साथ में खाना वाना खा के फिर अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। राहुल होता है, इसको नींद नहीं आती है और अपने कमरे में बस उसी के ख्यालों में डूबा रहता है, अपनी मामी के ख्यालों में। और उसके मन में अलग अलग विचार चल रहे थे और वह सोच रहा था कि कैसे मामी को अपने कब्जे में किया जाए। जब वह उसे देखता है तो उसे अपनी मामी से प्यार हो जाता है और सोचता है कि कोई सूरत से बस मुझे अपनी मामी से संबंध बनाना है। तो बस वह इन्हीं विचारों में खोया रहता है। अचानक 11 बजे वह उठता है बाथरूम के लिए। फिर जब वह बाथरूम के लिए जा रहा होता है तो मामी के कमरे के पास से जब गुज़रता है तो उसकी खिड़की खुली हुई होती है और जब वह खिड़की में से झाँकता है तो उसे अंदर कुछ ऐसा सबूत हाथ लगता है, ऐसा कुछ वह देखता है कि देख के उसके जो होश हैं उस उड़ जाते हैं, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और मन ही मन वह खुश भी होता है, चलो इसी बहाने मैं मामी को अपने कब्ज़े में कर लूँगा और अपनी बात मनवा लूँगा, अपनी इच्छा भी पूरी कर लूँगा। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो वीडियो में मनोरंजन के साथ साथ आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा कि हमारे समाज में, हमारे देश में क्या क्या हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से शहर की है जिसमें एक परिवार रहता था। उसमें माता पिता के अलावा एक लड़का रहता था। उसकी उम्र करीब 19-20 साल के करीब थी
और उसका नाम राहुल सिंह होता है। वह कुछ काम धंधा नहीं करता। उसके पिता एक फैक्ट्री में काम करते हैं और उसके माँ बाप भी काफ़ी परेशान रहते हैं क्योंकि वह बोझा बना हुआ था। ना उसका पढ़ाई में मन लगता था, ना ही कोई काम धंधे में। बस वह दिन रात के घर में बैठा रहता था और ऐसे ही मुफ्त की रोटी तोड़ता रहता था। एक दिन उसके मन में विचार आता है, कुछ प्लानिंग करता है कि हम नाना नानी से कुछ दिन के लिए मिल के आते हैं और जब नाना नानी देखेंगे तो खुश हो जाएंगे और इसी बहाने मामा मामी से भी मिल लूँगा, क्योंकि कई महीनों से वह नाना नानी से नहीं मिला था और अपनी मामी से भी नहीं मिला था। वह मामी को बहुत प्यार करता था। जब यह बात वह अपने माता पिता को बताता है तो माता पिता उससे कहते हैं, ठीक है तुम जाओ नाना नानी से मिल लो, मामा मामी से मिल लेना और कुछ दिन रहना, उसके बाद आ जाना। यह सुनते ही वह खुश हो जाता है और अपना सामान पैक कर लेता है। एक आध हफ्ते के लिए जा रहा था। आध हफ्ते के लिए जो से सामान ज़रूरी था पहनने के लिए, पैंट शर्ट जितना भी सामान था, कपड़ा वपड़ा रख लेता है। उसके बाद वह वहाँ चला जाता है। नाना नानी देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। उसके बाद वह मामा से मिलता है, बड़े मामा से, फिर मामी से मिलता है। जब छोटी मामी से मिलता है तो उसे देख के खुश हो जाता है और बस उसे देखता ही रहता है और अपने मन में कुछ विचार उसके पैदा होने लगते हैं और सोचता है कि मैं मामी से संबंध बना के रहूँगा। यही विचार उसके मन में घूमते रहते हैं। वह उनके बड़े बड़े बूब्स देखता है क्योंकि मामी बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही अट्रैक्टिव थी। उसकी बड़ी बड़ी आँखें, संगमरमर जैसा उसकी बॉडी थी, बहुत ही चिकनी थी। बस वह उसे देखता ही रह जाता है। मामी देखती है, कहती है क्या देख रहे हो, कभी देखा नहीं है क्या, पहली बार देख रहे हो क्या? कहता है नहीं मामी, तुम इतनी खूबसूरत हो कि बस नज़रें हटाने का मन नहीं करता है। फिर वह कहती है ठीक है और कहता है कि आई लाइक यू मामी, और वह हंस के टाल देती है। कुछ समझ नहीं पाती। उसकी मामी जो सोनी होती है उसकी उम्र करीब 23 साल होती है। फिर कुछ देर के बाद कहती है कि आओ पानी वानी पी लो। पानी वानी पीने के बाद वह चाय बना के देती है और चाय पीते पीते बस वह मामी को ही देखता रहता है और इधर उधर की उसकी निगाहें नहीं हटती हैं, बस उसी के चेहरे के ऊपर टिक जाती हैं। फिर कुछ देर के बाद शाम हो जाती है। उसके बाद सब लोग आपस में खाना वाना खा के अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर वह अपने कमरे में था नाना नानी के साथ और उसकी छोटी मामी जो थी वह अपने कमरे में चली गई। जब वह बाथरूम करने जाता है तो उसके चाची के कमरे की खिड़की खुली थी और जब उसकी नज़र अंदर पड़ती है तो वहाँ का नज़ारा देख के वह दंग रह जाता है और सोचता है कि चलो इसी बहाने मैं मामी को अपने बात ही मनवा लूँगा और अपने कब्ज़े में कर लूँगा। मैं उनसे जो कहूँगा वो वही करेंगी। अंदर देखता है कि उसकी जो मामी होती है वह किसी से मोबाइल पे वीडियो कॉल पे बतिया रही थी, बातचीत कर रही थी, बहुत ही हंस हंस के बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। वीडियो कॉल भी कर रही थी और कुछ अश्लील हरकत भी कर रही थी। सिर्फ ब्रा पहने हुए थी और नीचे पैंट ही पहने हुई थी। इसके अलावा वह कुछ नहीं पहने हुई थी और वीडियो कॉल पे अश्लील हरकत कर रही थी। यह देख के राहुल दंग रह जाता है और कहता है ठीक है, इसी बहाने मैं मामी को अपनी बात मनवा लूँगा और अपने कब्ज़े में कर लूँगा और यही सबूत मेरे हाथ लगा है और मैं उनके साथ संबंध बना के रहूँगा। फिर उसके बाद सुबह हो जाती है, नाश्ता वाश्ता कर लेता है। फिर सब लोग अपने अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं। उसकी मामी किचन में काम कर रही थी। जब वह देखता है कि मामी अकेली हैं तो वह पीछे से जाता है और उनको कस के पकड़ लेता है और उनके जो स्तन है उसको दबाने लगता है। उसकी मामी जब पीछे मुड़ के देखती है तो वह दंग रह जाती है और कहती है कि राहुल यह क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपनी मामी के साथ ऐसा काम कर रहे हो। राहुल कहता है कि शर्म तो आपको आनी चाहिए मामी जी, आखिर मेरे मामा में क्या कमी है जो आप दूसरे लड़कों से रात में बातचीत करती हैं, वीडियो कॉल करती हैं और अश्लील हरकत करती हैं। यह सुन के वह जो उसकी मामी होती है उन्हीं वह चौंक जाती है और कहती है क्या बकवास कर रहे हो। वह कहता है कि मैं सही कह रहा हूँ, मैंने सब कुछ सुन लिया है। जब आप रात में 12 बजे लड़के से बातचीत कर रही थी, पहले तो जो सोनी होती है वह बात को घुमाने का प्रयास करती है, उसकी जो मामी होती है वह बात को घुमाने का प्रयास करती है, मगर बाद में वह मान लेती है कि हाँ वह एक लड़के से बातचीत कर रही थी क्योंकि वह उसका पुराना दोस्त था और रात में थोड़ा एंजॉय कर रही थी। उसके मामा घर पे थे नहीं, इसीलिए वह उससे बातचीत कर रही थी। तो
विक जो राहुल होता है वह कहता है कि अगर मैं यह बात अपने मामा को बता दूं तो सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। उसके बाद वह डर जाती है। नहीं कहती आखिर तुम चाहते क्या हो, तो राहुल कहता है कि मैं यही चाहता हूँ तो एक पति पत्नी आपस में करते हैं, बस मैं वही चाहता हूँ। एक रात मैं जब तक यहाँ रहूँगा तुम्हारे साथ रात बिताना चाहूँगा। यह सुन के वह चौंक जाती है और ना चाहते हुए भी उसकी बात को मान लेती है। फिर रात हो जाती है। उसके बाद जब सब लोग खाना वाना खा लेते हैं, रात में 11 बजे वह उसके कमरे में चला जाता है, राहुल सोनी के कमरे में, और उसके कमरे में जाके अंदर से लॉक कर लेता है, खिड़की बंद कर देता है। उसके बाद वह उसके बातचीत करता है और फिर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगता है, उसके बूथ दबाता है और चुम्मा चाटी करता है। उसके बाद उसको गर्म करने की कोशिश करता है। आधी घंटा करने के बाद जब वह समझ जाता है कि अब यह गर्म हो गई है और आहें भर रही थी, तो वह उसको एक झटके में निवस्त कर देता है। और जैसे ही उसका ब्रा हटाता है, उसके बूथ देख के वह बेकाबू हो जाता है और झट से अपने भी निवस्त हो जाता है और उसके साथ ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाने लगता है सोनी के साथ। जब वह संबंध बना रहा था तो उसकी आवाज़ें पूरे रूम में गूंज रही थीं। उसकी आवाज़ बाहर ना जाए इसलिए जो राहुल होता है उसका मुंह दबा देता है और ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाता है। करीब 1 घंटा संबंध बनाने के बाद जब वह थक जाता है तो वहीं पे लेट जाता है। उसके बाद वह अपने कमरे में चला जाता है। अब यह क्रम रोज़ का हो जाता है। करीब 1 हफ्ता वह संबंध बनाता है। उसके बाद उसका जो छोटा मामा था वह आ जाता है। फिर वह उससे मुलाकात करता है और फिर उसके बाद जो मामी होती है उससे विदा लेता है। कहता है कि तो मेरा संबंध बन गया है, अब मेरा जब भी मन करेगा मैं यहाँ पे आऊँगा और या तो आपको बुला लूँगा या तो मैं खुद आ जाऊँगा और आपके साथ तुम्हारे साथ संबंध बनाऊँगा। यह सुन के कि मामी भी कुछ बोलती नहीं, क्योंकि उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वह जान रही थी अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो यह लोग मुझे घर से निकाल देंगे, मेरा पति मुझे तलाक दे देगा। यह सुन के वह मुँह बंद किए हुए थी और राहुल की बात मानने को मजबूर थी। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपका मनोरंजन करना था, कि आपको बताना था कि हमारे देश में, भारत में, समाज में क्या क्या हो रहा है। आजकल रिश्तों की कोई मर्यादा नहीं रह गई है। जिसका मन करता है किसी से भी संबंध बना लेता है और ब्लैकमेल करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।